भी नहीं। हाँ हाँ कि ना कौन कौन चाह रहा हो नहीं करें महाराज, चलो कि रोक कर दो। सब यही चाह रहे हैं कि कथा चलते रहे, लेकिन क्रम तो पूरा करना पड़ेगा। समय बहुत ऊपर हो चुका है। अभी हमें दीपदान का भी क्रम है हमारा तलेटी में। यहाँ से सब लोग अभी विदाई का क्रम है, आप सब लोगों की विदाई होगी। उसके बाद में अपन सब लोग सीधे श्री गिरिराज जी की पावन तलेटी में प्रस्थान करेंगे। वहाँ पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन, और उस भव्य दीपोत्सव के आयोजन के साथ साथ में ब्रज महोत्सव का संपूर्ण अनुष्ठान हम सब लोग करेंगे। आइए मैं इस उत्सव में पधारे समस्त वैष्णव परिकर का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, साधुवाद, आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आप सब लोग बड़े भाव से उत्सव में पधारे, खूब आनंद आया हमारा। हमारी पूरी समिति के द्वारा ब्रजरज परिवार सेवा समिति जो कि रजिस्टर्ड समिति है, उस समिति के द्वारा हर वर्ष श्री गिरिराज जी की पावन तलेटी में पिछले वर्ष भी 2023 का महोत्सव हम सब लोगों ने मनाया। इस वर्ष 2024 का भी महोत्सव हम सब लोग मना रहे हैं, और अगले 2025 की प्रतीक्षा है हमारा। वैष्णवों के नाम मैं यहाँ से बोलता हुआ जाऊँगा, आप सब लोग एक एक करके व्यासपीठ पर आकर के जो है भागवत जी को प्रणाम करेंगे, और ब्रजरज महोत्सव 2025 में आने के लिए श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से आप सब लोग ब्रजरज महोत्सव के भाव को। हमारा ब्रजरज महोत्सव बहुत सुंदर है, बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आए हैं। आप सब लोगों को बताऊं, ब्रजरज परिवार मुंबई के द्वारा पिछले वर्ष भी बहुत सारे वैष्णव परिकर पधारे थे, और इस वर्ष भी ब्रजरज परिवार मुंबई के वैष्णव पधारे हैं। ब्रजरज परिवार भरूच पधारा है, ब्रजरज परिवार भोपाल है, ब्रजरज परिवार हैदराबाद है, ब्रजरज परिवार अहमदाबाद भी बन गया है, अभी अहमदाबाद से लोग भी पधारे हैं। ब्रजरज परिवार लंदन भी पीछे नहीं है हमारा। ब्रजरज परिवार लंदन जो है कि इस कथा में खूब सहयोग के साथ में, हम आपको सही बात बताएं तो इस उत्सव के पीछे तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो हमारी थी कि हम इस उत्सव को ढंग से करें, लेकिन हमने इतनी मेहनत नहीं करी उस उत्सव के पीछे। हम आपको सही बताएं, हमने तो बस एक बार अनाउंसमेंट किया, उसके बाद जिन जिन लोगों के फोन आए तो ठीक है, हमने सामने से किसी को फोन नहीं किया, हमने कहा जैसा होगा हो जाएगा। लेकिन एक शख्स था जिसको चिंता थी महाराज ब्रजरज महोत्सव के बारे में, जिन्होंने पूरी प्लानिंग करी इस महोत्सव के बारे में, और इस उत्सव को सुंदर आनंद के साथ में पूर्ण किया है। तो ठाकुर जी की पावन अनुकंपा से बहुत मेहनत करी। एक बार जोरदार तालियों से आप सब स्वागत करें हमारी दक्षाबेन पटेल का, जिन्होंने हमसे ज्यादा इस कथा में मेहनत करी है। हम आपको सत्य बात कहें, हमने तो इतनी मेहनत नहीं करी, लेकिन उनको टेंशन थी। जब से ब्रजरज महोत्सव शुरू हुआ, इनको ये भाव रहा कि ब्रजरज महोत्सव अच्छे से हो जाए। तब से ही रातों की नींद, दिन का चैन सब इन्होंने खो दिया इस महोत्सव के पीछे। बहुत सारी पोथियां जो है वो ब्रजरज परिवार लंदन के वैष्णवों के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। ब्राह्मण भोजन में सेवा प्राप्त हुई है। सब सारी सेवाओं में ऐसी कोई सेवा नहीं बची जिसमें इस महोत्सव में लंदन के द्वारा सेवाएं नहीं आई हो। मतलब एक बार जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करें दक्षाबेन पटेल व्यासपीठ पर पधारे, और ब्रजरज परिवार का स्मृति चिन्ह 2024 का, और उनके ही साथ में उनके पीछे हमारी ब्रजरज परिवार लंदन की मुख्य सदस्य जो हैं वो लता बहन और भांजी भाई अगर उपस्थित हो तो वो भी आप सब लोग पीछे पधारे। लता बहन आप भी पधारे, आपके द्वारा भी खूब मेहनत इस उत्सव में की गई है। आप सबसे बड़ी मेहनत तो आपकी यही है कि आप पधारी हैं इस उत्सव में लंदन से। हमारे भांजी भाई स्वस्थ रहे, गिरिराज जी उनको खूब स्वस्थ रखे, खूब भगवत भक्ति प्रदान करें। उनको तो गोपी बनाते रहेगा।
जोरदार तालियां एक बार इनके लिए बजाने महाराज। शरीर से सामर्थ्य इतनी नहीं है जैसे पैरों में दिखा, लेकिन उसके बाद भी भाग बात करके सब में जो है वो भाव किया है महाराज। हमारी लता बहन और बांजी भाई भी ऊपर पधारे व्यासपीठ पर। बांजी भाई को जरा ऊपर बुलाने में सहयोग मदद करो ऊपर। आओ बांजी भाई। क्रम में मैं निवेदन करूं ब्रजरथ परिवार मुंबई के समस्त सदस्यों को कि वो मंच पर पधारे। बाद में अभी आए नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं। तो ब्रजरथ परिवार हमारे लंदन के जो वैष्णव हैं उनके साथ में अहमदाबाद से जो वैष्णव पधारे हैं वो व्यासपीठ पर आने की करें। हमारे दास भाई, कोकिला बहन और अन्नपूर्णा बहन आप भी व्यासपीठ पर पधारे, आशीर्वाद ग्रहण करें। इनके पीछे जो है अहमदाबाद से पधारी हमारी हर्षिका बहन के साथ में जितने भी वैष्णव वर्कर पधारे हैं वो सब तैयार हैं आने के लिए। इनके बाद में मोटा फैमिली जो असम से पधारी है वो आप पूरे परिवार के साथ में व्यासपीठ पर पधारे।
जयंत भाई मोहता और वंदना भाभी जी, मैया हमारे राजेंद्र जी, हमारी छोटी लाली भावना। क्रम में ब्रजरथ परिवार भरूच, जो भरूच से वैष्णव पधारे वो सभी आ जाइए। कुसुम बहन, हमारी प्रवीणा बहन, बासंती बहन, अशोक भाई, कालिंदी मैया, ब्रजरथ परिवार भरूच के वैष्णव वर्ग पधारे। हमारा सूरत से पधारा चावला परिवार, अभी तो दिखाई दे रहे थे कहाँ, हमारे सोमनाथ चावला जी और बहन चावला जी आप भी पधारे। पिछले महोत्सव में भी आप आए थे। मैं निवेदन करूं हमारे आगे के क्रम में जो बेचारी इतनी सामर्थशाली नहीं थी लेकिन उनका भाव हम सबसे श्रेष्ठ है, ऐसी अल्पा बहन के लिए जोरदार ताली हम सब लोग बजाएं। महाराज अल्पा बहन और उर्वेश भाई, अल्पा बहन आप नहीं पधारे, आपका सम्मान वही होगा। हमारे उर्वेश भाई व्यासपीठ पर पधारे। मैं निवेदन करूं जयंत भाई गिरिया जी से कि आप अल्पा बहन का स्वागत यथा स्थान पर जाकर के करें और उर्वेश भाई व्यासपीठ पर पधारे। नहीं आने आने आगे के क्रम में हमारी भरतपुर से आई भैया, हमारी उषा भैया आप भी पधारे।
हमारी मध्य प्रदेश से पधारी हमारी डॉक्टर कविता बेन, आप भी पधारे। ब्रजरज परिवार जयपुर है, ये गए हमारा एक परिवार, आपका ब्रजरज परिवार जयपुर भी बन गया हमारा। जय हो जय हो जय। हाँ सात दिन के लिए आओ। हमारे लाहौर से पधारे राजू भाई, कहाँ गए? विदा करें ना। चल प्रकाश भाई हमारे मुंबई से है। प्रकाश भाई आप बताओ। राजू भाई ने बहुत सुंदर शिवजी बाबा का चित्र बना करके भेज दिया, बहुत आनंद आया। और हमारे ब्रजरज के पक्के मोहर वाले व्यक्ति अगर कोई है संसार में तो हमारे प्रकाश भाई है। पक्की मोहर है इनके पास ब्रजरज की। दिखा दो एक बात प्रकाश भाई, दिखा सबको दिखा। पक्की मोहर वाले व्यक्ति हैं। हमारे प्रकाश भाई, एक बार मैंने ऐसे ही कहीं में एक बार लाइव कर रहा था, तो मैंने लाइव में ऐसे ही बोल दिया कि मेरे को टेंटू बनवाने से भाव आ गया, तो मेरे को मैं टेंटू बनवाऊंगा यहाँ ब्रजरज से। तो मैंने तो नहीं बनाया, उन्होंने बनवा लिया। बोले गुरुजी आप बोल रहे थे कि सब ब्रजरज बनवारी जन ब्रजरज का टेंटू बनवाएंगे, तो मैंने कहा मैं बनवाऊंगा, सारे के दोनों ने तो बनवा लिया। तो टेंटू बनवा करके बैठे हुए, बड़ा भाव है हमारे प्रकाश भाई का। आगे के क्रम में मैं बुलाऊं हमारे हैदराबाद से पधारे जोशी परिवार, सुरेश जोशी जी एवं भाग्यश्री जोशी जी। 7 दिन के लिए आप अपने व्यस्ततम समय से, व्यस्ततम शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाल करके आए, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आप दोनों व्यासपीठ पर पधारे। हमारी मुंबई से पधारी आशा बेन सागर, आप भी व्यासपीठ पर पधारे। उसके बाद में मंजुला बेन भीड़ द्वारका से पधारी, आप भी व्यासपीठ पर पधारे। किसी को जब विदाई के बाद में अगर माइक पे कुछ बोलना है तो वो तैयारी कर ले, भले नहीं बोलना तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अपने भाव अगर आप रखेंगे तो बहुत आनंद। आपको इस उत्सव में कैसा लगा बस ये आपको बताना है, और कुछ नहीं बताना। अहमदाबाद से हमारी जिगिशा बहन का पूरा जो ग्रुप है, अंजना बहन,
उन सब लोगों के आस्किल पर पधारे। सरैया परिवार आगे हो तो आप बता रहे हैं, जो सरैया परिवार के साथ में उनके भी लोग बता रहे हैं, आप सब लोग आइए। मुंबई से जो बता रहे हैं ब्रदर्स परिवार, मुंबई के समस्त सदस्यगण व्यासपीठ पर बता रहे हैं। ये वही है जो कह रहे हैं कि साल में 4-5 बार उत्सव करा, 6 महीने करो, वो तो सही बात है, हम आपके पीछे हैं। भैया भैया रुको जाकर मतलब माइक दे हमारे सुनील भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुनो सब। श्री राधे राधे, रुद्रा धरण की जय। बजरंग परिवार महोत्सव 2023 और 2024 में जो आनंद मिला है, वो आनंद हमारे कान्हा जी ने मुझे तो अभी बोलते कर दिया है, पंगु को चलते कर दिया है, और अपने जैसे अंधे को उन्होंने दृष्टि दे दी है कि गिरिराज जी क्या है। मैं खूब खूब आभारी हूँ कान्हा जी का। राधे राधे।
आगे ब्रजरज परिवार भोपाल से पधारे हुए समस्त ब्रजरज परिवारजन भी व्यासपीठ पर पधारे हैं। आप सब लोग, हमारी साधना भैया, मोहन जी का पूरा परिवार, सब, हमारी मालवीय जी अभी पधारे, आभा क्रिएशन वाले लोग भी पधारे। भोपाल से जो वैष्णव करके पधारे वो स्टेज पे पधारे। हमारे इस उत्सव में यजमान बन करके नहीं पधारे हैं, हमारे इस उत्सव में बहुत बड़े कार्यकर्ता बन करके पधारे और पहले दिवस से खूब अपना काम किया। हमारे ऐसे आनंद द्विवेदी जी, पूरा परिवार द्विवेदी परिवार व्यासपीठ पर पधारे। हमारा दिव्यांश, आप भी पधारो। वंदिता बहन को भी हम स्मरण कर लें इस व्यासपीठ से। 3 दिन के लिए आए थे, 3 दिन बाद जाने लगे तो मैंने कहा आनंद जी हमें जरूरत है आपकी, आप जाओ मत। इतना ही कहा, तुरंत रुके, बोले महाराज जी नौकरी गई थे लेने के लिए। इस बात से कुछ नहीं बोल सकते। आगे के क्रम में हमारे गाजियाबाद से पधारी है आरती बहन, वो भी व्यासपीठ पर पधारे हैं। और आपके साथ जो आपके मित्र हैं, कहाँ गई इधर आप भी आइए। बालाजी जोरदार ताली बजाइए, ये भी बेचारी आई है। बहुत भाव है इनके अंदर। बड़ोदरा से आई भावना बहन, आप भी व्यासपीठ पर बता रहे आपके साथ में जो आप ही
हमारे हरीश भाई का पूरा परिवार, आप भी व्यासपीठ पर पधारे। आए तो है व्रत की पूरी यात्रा करने 84 कोस की, लेकिन बोले महाराज जी पहले 2 दिन आपके उत्सव में शामिल होंगे, उसके बाद में फिर 84 कोस की यात्रा करेंगे। तो अभी आप 15-20 दिन व्रत में विराजने वाले हैं। बैरावल से पधारे हैं। इस कथा में खूब सुंदर भाव से सप्तदिवसीय ठाकुर जी को लाड़ा लड़ाने वाली नृत्य के माध्यम से हमारी बहन भी पधारे ऊपर। व्यासपीठ पर आप भी भागवत जी का आशीर्वाद लें। सब हो गए, ऐसा नहीं। लगभग हमारे क्रम में तो सब लोग हो गए हैं, लेकिन फिर भी कोई बचा हो तो हमें जानकारी अभी कम हो रही है। जो लोग हमारे अनुकूलता से और हमारे साथ कोई रहते नहीं है, आप में से जो यहाँ बैठे लोग लगभग सब लोग पूरे हो गए। नेहा बहन हमारी रह गई है, बस आ जाओ नेहा बहन। ये तो ये ब्रजवासी है ना, इसलिए आ जाओ। मैं व्यासपीठ पर बताओ, आशीर्वाद दे। नजर आ गई हमारी, आप आ जाओ। उनके पास भारी पड़े साथ प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। कथा तो बड़ी सुंदर है, लेकिन हमारे संगीत भाई नहीं होते तो कैसे आनंद आता हमारा। एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे सभी संगीतकार भाइयों के लिए। संदीप भैया भी व्यासपीठ पर पधारे, आप भी आइए। और सत्यम रोशन, आप भी तीनों व्यासपीठ पर पधार करके हमारे शिवराम भैया आपका स्वागत संपन्न करेंगे। आपको सुंदर सुंदर जो सामग्री बनवा के जो आपने 7 दिन पाई है, ऐसे हमारे भैया के लिए जोरदार ताली बजाइए। इन्हीं के सानिध्य में सुंदर सामग्री बनी है। ठाकुर जी को अनुगाइए महाराज। हमारे खान भैया के जोरदार ताली बजाइए। पीछे कान जरूर है पर डरना नहीं है, भगत ही।
वैसे ही नाम है। अगर मेरी आवाज बाहर पहुंच रही हो तो जापान वाली जो धर्मशाला है उसके जो मैनेजर हैं श्री सुरेश भैया, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप भी व्यासपीठ पर पधारें। आगे की सम्मान की क्रम में मैं जैन भाई गेरिया से निवेदन करता हूं कि आप हमारे आचार्य जो मूल पाठ पर बैठे हैं ऐसे हमारे मौसा जी का सम्मान आप करें। इस कथा के केंद्र में रह करके जिन्होंने खूब सेवा करी है महाराज, मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि सुनील भैया सरिया एक बार व्यासपीठ पर बता रहे हैं आप, और आगे पर आओ, आपसे काम है, आपका खून हो गया। हमारी इस कथा में भाव से सेवा के क्रम से जुड़ रहे हैं और अभी भी सेवा कर रहे हैं, ऐसे हमारे जैन भाई गेरिया के जोरदार ताली पर आप सब लोग बता रहे हैं। बैक स्टेज काम करते हैं लेकिन पूरा काम करते हैं, और मैं सुनील भैया से निवेदन करूं कि आप जैन भाई गेरिया का सम्मान आपके द्वारा आता हो। हमारे जैन भाई गेरिया जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मिठाई को डिब्बा तुम दे देंगे पीछे, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। हमारी यमुना जी के उत्सव में हमारे जतिन भैया ने भी खूब सहयोग किया, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाई है, जिन्होंने यमुना जी की चुनरी मनोरथ का आयोजन करवाया। उपस्थित तो नहीं है लेकिन भाव से उनको प्रणाम कर रहे हैं और उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप हमारी इस कथा के केंद्र में रह करके हमारे बहुत सुंदर हमारे मामा जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारा मामा जी एक बार हाथ उठा के नाच के दिखा दे सबको। बजवाऊं, 1 मिनट बजवाऊं, मान लो। हाँ भाई, 1 2 3 4। और हमारे दूसरे मामा जी भी हमारे कहाँ आ जाओ, आप भी पधारो महाराज। खूब दोनों भाई दोनों भैयाओं ने खूब सुंदर सहयोग इस कथा में दिया है, अपने तन से, मन से, व्यवहार से, वाणी से, आचरण से। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। इस कथा में कथा के हनुमान बनकर के जिन्होंने सेवा सहयोग किया है, तन से भी, मन से भी, भाव से भी, धन से भी, क्रिया से भी, कर्म से भी, सबसे पहले आते और सबसे बाद में जाते। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे हमारे परशुराम भैया का। हमारा जोरदार ताली से स्वागत करें। परशुराम भैया रिक्शे से लेकर के सारी व्यवस्थाओं में, कथाओं में रहे, खूब आनंद उन्होंने कराया महाराज। पूरा परिवार उनका सुखी रहे। भैया भी पधारते थी कथा सुनने। और इनके जो भैया हैं कन्हैया, आप भी पधारो व्यासपीठ पर, आपने भी रह करके खूब सेवा करी है हमारे। ये जापान वाली धर्मशाला जो हमको प्राप्त हुई है, ऐसे जापान वाली धर्मशाला के मैनेजर श्री सुरेश जी पधारे, जोरदार ताली से स्वागत करें। आपने सबको जो है समय ये सेवा के लिए प्रदान करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरे जापान वाली धर्मशाला के पूरे स्टाफ को भी हम खूब साधुवाद धन्यवाद प्रदान करते हैं कि आपने यहाँ रहकर के खूब आनंद लिया। आगे के क्रम में हमारे कथा को YouTube पर लाइव प्रसारण करने वाले हमारे भैया भी व्यासपीठ पर बता रहे हैं। तो भी भैया आप सब लोग भी व्यासपीठ पर आवे। और अच्छा ठीक है,
साउंड की सेवा के लिए हमारे कृष्णा भैया व्यास के लोग बता रहे हैं, उन्होंने सुंदर साउंड की व्यवस्था रखी है इसका काम। अब अंतिम समय है इस विदाई का, और एक आखिरी नाम बाकी है हमारा, जिनके बिना ये आयोजन कभी संभव नहीं हो पाता। हम अकेले तो कुछ कर ही नहीं सकते महाराज, लेकिन इस आयोजन को संभव बनाया है मैनेजिंग के द्वारा, आप सब लोगों के ख्याल के द्वारा, आने जाने से लेकर भागने तक सारी व्यवस्थाओं को संभालने वाले। एक बार जोरदार ताली बजाई हमारे शिवराम पंडित जी के लिए। और मैं जैन भाई एरिया से निवेदन करता हूँ कि आप शिवराम जी का स्वागत सम्मान करें। और हमारे शिवराम जी ने पूरी मेहनत की है महाराज इस कथा के लिए, खूब आनंद है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, एक अकेला दो का मेला, एक अकेला रहता है दो का मेला रहता है। तो खूब आनंद से इस कथा के सहयोग में रहे। और अब खूब आनंद है कि हमारे इस उत्सव के मध्य में हमारा परिवार भी खूब मौजूद रहा। हम अपनी माता जी और बहन जी से निवेदन करते हैं कि आप भी व्यास के लोग पधारें। गिरिराज जी में कथा हो तो सबसे बड़ा आनंद यही मिलता है कि परिवार साथ में रहता है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और इनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारी साधना भैया को। आप व्यासपीठ पर पधारें और हमारी माता जी का और बहन जी का सम्मान आपके हाथों पर। हमारी साधना भैया, हमारी साधना भैया स्वागत करेंगी हमारी बहन जी का। और आगे के क्रम में हमारी माता जी का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ दक्षा बेन पटेल को। आप व्यास में पधारें और हमारी माता जी का सम्मान करें। आप दीदी का करिए और दक्षा बेन पटेल हमारी माता जी का सम्मान करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से महाराज। इस कथा में एक और शख्स है जिन्होंने बहुत सुंदर सेवा करी है, हमारे शिवराम भैया के साथ में ही हमारे सोनू भैया। आप भी व्यास में पधारे महाराज, आपका भी सम्मान शिवराम पंडित जी आपका सम्मान करेंगे। बोलो श्री गिरिराज। लगभग ये क्रम अब पूर्णता की ओर है, मेरे हिसाब से अभी कोई बचा नहीं है। अगर फिर भी अगर कोई बाकी रह गया हो तो प्लीज, ये परिवार है, इसमें बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग महोत्सव में पधारे थे, हमने पूरी कोशिश करी कि आप सब लोगों को सुंदर सुख प्रदान कर सके। एक बहन और रह गई, अपने आप निकल के आओ। लगभग हमारे हिसाब से तो हमने सब लोगों को, जो लोग महोत्सव में आए हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत। ब्रजरज परिवार सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित ये सुंदर ब्रजरज महोत्सव 2024 के अंतर्गत श्री ठाकुर जी के बहुत उत्सव, ठाकुर जी के परम मनोरथ, श्री यमुना जी के 56 भोग, श्री गिरिराज जी के 56 भोग, श्री यमुना मैया के चुन्नी मनोरथ, हिंडोला दर्शन, दीपदान उत्सव, गौदान सेवा, गौ पूजन और ठाकुर जी के और भी विभिन्न उत्सवों में ब्राह्मण भोजन से लेकर के समस्त सेवाओं में अपनी सेवा देने वाले समस्त मनोरथियों को मैं खूब साधुवाद आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां जिन जिन लोगों ने हमारे उत्सव में सेवा भाव भेजा है। और सबसे बड़ी सेवा हमको जो प्राप्त हुई है, उसे ही बता रहे हैं, कहने की बात नहीं है। व्यास राजन ने बोल तो चुके ही हैं,
लेकिन फिर भी दक्षाबेन पटेल के द्वारा बहुत मेहनत इस कथा में की। वो जोरदार तालियां बजा कर इनका स्वागत करें। आज मैं माई के निश्चित रूप से कुछ बोलना चाहेंगे और हम आगे निवेदन करें कि दक्षाबेन पटेल, इसके बाद में जिसको बोलना होगी तो मैं नाम लेके खड़ा करूंगा उसके। बोलो पूरा धर्म की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। मैं एक्चुअली कुछ कहना इसलिए चाहती हूँ कि मैं आप किसी को जानती नहीं थी, लेकिन इधर आके ऐसा लगा कि हम सबको जानती हूँ। क्यों सभी एक साथ मिलजुल के रहते थे और वहाँ कॉलेज में भी एक दूसरे को मिलते थे, हम राज भी एक साथ करते थे, हम ब्रजरथ भी एक साथ खेले। तो मैं इधर से जाऊँगी आप सबकी याद लेके जाऊँगी। और एक चीज़ मेरे माइंड में आई है कि आप ब्रजरथ ग्रुप है उसको एक्सपांड करने की बहुत ज़रूरत है। तो उसके साथ में मेरा सजेशन है, आपको अच्छा लगे तो फॉलो करना, नहीं तो रहने देना, कि एक एक जो ब्रजरथ ग्रुप के साथ सदस्य जुड़े हुए वो 3 लोगों को जोड़ो, सिर्फ 3 लोगों को, और 3 लोगों को बोलो और 3 लोगों, तो हम धीरे धीरे एक्सपांड कर सकेंगे। मुझे इतना ही कहना था और ये इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने मेरा सजेशन रखा है। और आप सबको मेरे हृदय से जय श्री कृष्ण। नमो प्रभु श्री गिरधारी, नमो प्रभु श्री गिरधारी, नमो प्रभु श्री गिरधारी। अच्छा, इनको भी ओढ़ना है। दक्षाबेन के द्वारा सुंदर बात की कि देखो ब्रजरथ परिवार तो बना दिया, लेकिन परिवार जब तक बड़ा ना हो तब तक आनंद नहीं है। इसलिए इस परिवार को हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस परिवार को बड़ा बनाएं और अच्छे अच्छे लोगों को इस परिवार के साथ में जोड़ें। हर वर्ष कोई ना कोई आयोजन, हम और भी बहुत सारे आयोजन करते हैं, ऐसा नहीं है। अभी कुछ समय पूर्व ही इस उत्सव से पहले हमने बृहद वृक्षारोपण श्री गिरिराज जी की तलहटी में करे, बेंच लगवाई, कभी कभी भंडारा भी हम लोग करते हैं, गौ सेवा हमारी अंदर चालू रहती है, ब्रज की कन्या के विवाह का भी हमारा क्रम रहता है। तो ब्रजरथ परिवार सेवा समिति के द्वारा बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई तो नहीं देते लेकिन होते हैं। अब चूंकि ये उत्सव तो बड़ा है, बहुत सारे लोग पधारे तो यहाँ प्रत्यक्ष सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन कितने ही कार्य ऐसे हैं जो ब्रजरथ परिवार सेवा समिति के द्वारा होते हैं जिनका प्रत्यक्ष कहीं वर्णन नहीं है, क्योंकि मैं सेल्फ ही करता हूँ। जैसे गौ सेवाएं हमारी अनवरत चलती है डेली, लेकिन हम ऐसे उसको रोज दिखाते नहीं है, डेली चलती है। वृक्षारोपण जब भी करना होता है तो आप सब लोगों तक सूचना पहुंचती है, आप सब लोग अपने भाव से वृक्षारोपण में भी सहयोग देते हैं। आपने देखा होगा, अपने जिस तलहटी में अपने सब कार्यक्रम किया वो सब इतनी सुंदर ब्रजरथ परिवार के द्वारा है। आपके द्वारा ही वहाँ पर बेंच लगी हुई है जिस पर भक्त जो है बैठ करके विश्राम करते हैं, आपको भी उन बेंचों में सहायता प्रदान करी है। तो ब्रजरथ परिवार के द्वारा ये सब कार्यक्रम जो है वो ठाकुर जी की कृपा से, गिरिराज जी की कृपा से कर पाते हैं, हमारा तो कोई सामर्थ्य है नहीं। आगे भी जो कार्यक्रम होंगे वो सबकी भी सूचना आप सब लोगों को प्राप्त होती रहेगी। लेकिन फिर भी जो दक्षाबेन ने बोला बिल्कुल करेक्ट बोला। अब आप सब लोगों की ड्यूटी बनती है कि इस भाव जो आप तक पहुंच चुका है उस भाव को प्रसाद के रूप में आप ही सबको बांटेंगे। जैसे मैं आपको बांट रहा हूँ, अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इस प्रसाद को लेकर के सब, क्योंकि प्रसाद जितना बटे उतना ही अपन तो किनका मात्र लेके भी आनंदित हो सकते हैं, लेकिन जितना ये प्रसाद बटे उतना ही श्रेष्ठ है। ये वाले डिब्बे वाली प्रसाद की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भाव आप यहाँ लेकर के जा रहे हैं, जो दिव्य भाव आपके हृदय में है गिरिराज जी के प्रति, ब्रजरथ के प्रति, इस परिवार के प्रति, तो आप सब लोग तो उस भाव को लेकर के ही सब जगह जावे, ब्रजरथ की चर्चा करें। एक और काम आपको बताऊं, ब्रजरथ परिवार का प्रचार प्रसार करने की अब आवश्यकता है, क्योंकि अब हम केवल यही रहे ये ठीक नहीं है। अब हम सब जगह जाएं, सब जगह फैले, सब लोगों को ब्रजरथ का भाव मालूम चले, तो उसके लिए आप सब लोगों को हर संभव प्रयास करना है। सब मोबाइल वाले लोग हैं, सबके पास मोबाइल रहते हैं, तो वीडियोस ब्रजरथ परिवार के द्वारा आती हैं, लाइव सेशन आते हैं, रील्स आती हैं, उन सबको आप अपने स्टेटस, स्टोरी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ग्रुप्स, उन सब में फॉरवर्ड शेयर आप लोग करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये भाव पहुँचता रहे। अभी कितनी सारी रील्स चल रही हैं अपने उत्सव की, फोटोज आप तक पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं? हाँ कि ना तो बोलो। जो ग्रुप में उन सब की रील्स बनाए, अभी तो क्या हम व्यस्त हैं, टीम पूरी व्यस्त है,
तो अब जैसे आज हम फ्री हो जाएंगे तो कल से इस उत्सव की हर एक छोटी छोटी रील भी बन करके हम लोगों तक पहुंचेगी। तो उसको आगे आप सब लोग अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, क्योंकि आप सब लोग ये परिवार फेसबुक से ही बना है, इंस्टाग्राम से बना है, हालांकि ना हम लोग पर्सनली किसी को नहीं पहचानेंगे, मैं किसी को नहीं पहचानता पर्सनली। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो सब सोशल मीडिया के द्वारा ही हमको प्राप्त है, हाँ कि ना? अरे बोलो, खाली 2-4 लोगों को छोड़ो, बाकी जितने भी लोग हैं वो सब सोशल मीडिया से हमको मिले हैं, चाहे वो रक्षाबेन पटेल हो, चाहे सरैया फैमिली हो, चाहे वो आटी की फैमिली हो, चाहे भरूच हो, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए आप बोल दो, चाहे हैदराबाद वाले, सब सोशल मीडिया से हमारा परिचय, लेकिन वो छोटा सा परिचय आज विशाल बन गया, एक परिवार बन गया हमारा। तो इस परिवार को आप सब लोगों की ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि उसको आगे बढ़ाएं यथासंभव। जब भी समय मिले ब्रजरथ परिवार के लिए आप लोग समय निकालें। ब्रजरथ परिवार यानी ठाकुर जी का परिवार, हम सब लोग ठाकुर जी के परिवार के हिस्सा हैं। आप सब लोग जब ठाकुर जी के परिवार के हिस्सा हैं तो निश्चित रूप से अब आप सब लोगों की ड्यूटी है। ब्रजरथ महोत्सव 2025 भी आएगा, उसमें भी आप सब लोग पधारें। एक भाग और है रक्षाबंधन का, आप भी कुछ है, मुझे लग रहा है ना? मेरे सोच आई है, हम लोग ने गिरिराज बाबा का क्लीनिंग मिशन का बीड़ा उठाया है। अनफॉर्चुनेटली ये टाइम पे हमने रखा था कि एक दिन सुबह में आप 1-1 घंटा सभी मिलकर क्लीनिंग करेंगे गिरिराज बाबा के लिए। गिरिराज बाबा को क्लीनिंग करने का भी मतलब वही होता है कि हम ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, क्योंकि लोग बहुत गलती करते हैं। तो थोड़ा मुझे अफसोस रहा है कि वो उनको टाइम नहीं मिला बिकॉज ऑफ द बिजी शेड्यूल। चलो कल सुबह में 1 घंटा करेंगे, आप सभी हैं नहीं तो? कितने लोग? जो लोग कल सुबह हैं वो एक बात ध्यान सुन लीजिए, कल सुबह लगभग 8 बजे तक भी जो व्यक्ति हैं, 8 बजे हम सब लोग तलेटी में उपस्थित होंगे और श्री गिरिराज जी की तलेटी को क्लीन करेंगे हमारे साथ। ये भी अपने ब्रजरथ परिवार सेवा समिति का उद्देश्य है, हम करते रहते हैं। दक्षाबेन तो स्पेशली एक बार लंदन से सफाई करने के लिए बता रही थी, इनके द्वारा हमें पॉलीथिन बैग्स, ग्लव्स, एप्रन वो सब हमको प्राप्त हुए थे। अभी हैंड स्टिक भी मिली है, किसी को नीचे नहीं झुकना, एक बार लंदन से लेके आई है, वहाँ लगेज का पैसा लगता है लाने में, तो भी लेके आएंगे। हैंड स्टिक है, आप उसको ऐसे ऐसे पकड़िए, वो ग्रिप है उसकी, उसको आप पकड़िए तो नीचे झुकने की जरूरत नहीं, कचरा पकड़ के उठा लेती है। आपने देखा होगा एक दिन मेरे पास थी, महाराज में कर रहा था सफाई, तो कल हम सब लोग सुबह 8 बजे क्लीनिंग मिशन से जुड़ेंगे, हाँ कि ना? कौन कौन उपस्थित है? ताली बजाओ, मतलब हाथ लगाओ। तो सब लोग सुबह कितने बजे? 8 साढ़े 8 बजे तक सब पहुंच जाएंगे, हाँ ठीक है। और एक चीज है, जब भी आप लोगों को बहुत मौका मिलता है, गिरिराज बाबा की कृपा है, आप तो बारी बारी इधर आते होंगे, तो जब भी आओ तो मैं एक विनती करती हूँ कि आधा घंटा भी निकाल के क्लीनिंग करना, क्योंकि पूरे दिन तो कोई नहीं कर सकेगा, लेकिन आधा घंटा तो ऐसे कर सकते हैं। और दूसरी चीज माइंड में वही आई है कि ब्रजरथ ग्रुप में यंगस्टर की बहुत कमी है, तो आपके फैमिली के अंदर जो यंग बॉयज़ है, गर्ल्स है, जो भी है, वो लोग को इंकरेज करो कि इसमें पार्टिसिपेट ले, क्योंकि हमारा कान्हा जी यंग है, हम लोग सभी ओल्ड हैं, तो उसको चाहिए यंग सपोर्ट। हम लोग तो ऐसे सपोर्ट है कि जैसे कोई गिर जाए तो हम पकड़ के रखें, क्योंकि बाय एक्सपीरियंस वी नो दैट। तो आप लोग को मेरी खास विनती है कि यंगस्टर को जोड़ो। तो कान्हा जी अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, आप सभी को उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, तो वो आगे बढ़ सकता है और बहुत सारी चीज़ें करता है, क्योंकि यंगस्टर के माइंड में और बहुत आइडिया होता है, वो लोग को थोड़ा इंकरेज करना पड़ता है, थोड़ा पुशअप करना पड़ता है, तो फिर बात आगे व्यवस्थित बन सकती है। बस वो थॉट मेरे माइंड में था, आपने उनके साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण। मामा प्रभु श्री दक्षाबेन ने जो बात की यंगस्टर की, मैं भी वो कहना चाहता हूँ कि अगले साल जो उत्सव हुए उससे पहले इसमें सब ब्रजपुर परिवार में से कोई ऐसा आगे आए कि 2-3 दिन पहले आ जाए और उस व्यवस्था, शायद पूरे वर्ष में भी पूछते रहे कि कैसे व्यवस्था है, क्या है, और उसकी जिम्मेदारी लेकर आए कि मैं 3 दिन पहले आ जाऊँ और मैं सब कुछ संभाल, जो हम आएंगे तो हमको उसको कुछ संभालने के लिए देंगे। तो कोई लास्ट दिन आएंगे तो कोई कुछ काम होता नहीं, 2-3 दिन पहले आना और 2 दिन के बाद जाना, ऐसा कोई विरला होना चाहिए। ऐसा यंगस्टर या तो काम करने वाला, सच है। मेरे
मेरे दिमाग में वो भी आया कि थांडला में जो कथा हुई थी, मैं बहुत ऑब्जर्वेशन करती हूँ, जहाँ लाइव होता है, नहीं होता है, रिकॉर्डिंग में देख लेती हूँ, तो बाय एक्सपीरियंस मैं ढूंढती हूँ कि कहाँ कहाँ ज़रूरत है। तो थांडला का जो यंगस्टर था उसको मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो 10 लड़का लड़कियों थे, तो वो लोग को गुरु जी से दक्षिणा भी लिया है, तो वो लोग की भी मॉरल ड्यूटी बनती है कि उसके साथ बात करे और आगे का प्लान कैसे समझे, फिर इधर आगे क्या करना है। तो यंगस्टर बैठे और आइडिया जो भी है इसके एक्सचेंज करें, आप करें एक दूसरे के साथ, तो ऐसे कर करके आगे कुछ यूनिट बन सकता है। फिर जो ऑर्गेनाइज में इधर देखना है, हम लोग सभी ने देखा कि हमारे जैसे तो काम के आते ही नहीं, इतना दौड़ भाग कर नहीं सकते, लेकिन जो लोग कर सकते थे वो लोग ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो ऐसे हमको ज़्यादा यंगस्टर भी चाहिए। तो आप सभी आसपास देखो, कोई यंगस्टर है, कोई इंटरेस्टेड हो, तो सभी को जोड़ो। तो नेक्स्ट ईयर जब उत्सव होगा तो और मजा आएगी कि ऑर्गेनाइजर थोड़ा अच्छी तरह होगा, सिस्टमेटिक होगी, तो आप सबको भी ऐसी सहूलत मिलेगी, फैसिलिटी मिलेगी, आप खुद भी एंजॉय करेंगे। अभी कभी कई लोग को दिक्कत होती थी, और हो तो उसको सपोर्ट की जरूर हो, कोई हेल्प करना रहा वहाँ ना भी हो, तो यंगस्टर के जो डिपार्टमेंट देते डिफरेंट का, तो वो लोग अच्छी तरह कर सकेगा। और मैं मानती हूँ आप लोग उसके लिए हार्डवर्क करेंगे और कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं लंदन में खुद भी हार्डवर्क करती हूँ। और कान्हा जी ने बस बताया ऐसे कि मैं तो साल से एक्टिव हूँ। अभी जब से उत्सव की शुरुआत हुई लास्ट ईयर, मैंने देखा था अलौकिक उत्सव अधिक मंथ में, तो वो टाइम पे मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। रैंडमली उसके के ऊपर जाते थे तो मुझे इंटरेस्ट लगा कि क्या होता है क्या नहीं, तो उसमें जाके मैं घर तक पहुँच गई हूँ। तो लंदन में भी मैं कितने लोगों को बताया है, वो लोग भी, और लंदन से जो नहीं कुछ जानते थे कि हमने कभी सुना भी नहीं था, कि मैंने वो लोग को देखा भी नहीं था, वो लोग ने भी सेवा दिया है कि मेरे कहने से वे क्या इसको बताया कि ऐसा ऐसा है। तो वहाँ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है लोगों का। अबाउट 67 पीपल ने मुझे सपोर्ट किया है वहाँ से। तो वो उसके लिए मुझे हार्डवर्क तो करना पड़ता है। तो आप लोग तो यंग भी हैं, उसमें ऐसा नहीं कि लड़की चाहिए, लड़कियों भी कर सकती है, ऐसा नहीं किसी के लिए ऐसा डिफरेंट है, यंगस्टर चाहिए। तो बस आप सभी कोशिश करो, घर में आसपास देखो और कोशिश करो और सपोर्ट करो। कान्हा जी मेरा वही कहना है, और मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको सभी के साथ शेयर किया। ओके, जय श्री कृष्ण। हमने तो गादव में कमल खिला दिया है, आपको कमल की पंखड़ी वो कितनी, जैसे गोलोक धाम में बोल रहे हैं कि पंखड़ी वो कितनी हजारों दल, ऐसा दल बनाओ, एक पंखड़ी खिल गई है उसके लिए आप आगे चलते हो। हमने तो सिर्फ गादव में कमल किया, तो गादव में थे वहाँ से ऊपर पर्टिकुलर दादाजी ने अभी तक कान्हा जी को बहुत सपोर्ट किया है। अभी ये नियरली ऑलमोस्ट रिटायर लाइफ के आगे, तो हम सभी रिटायर लाइफ के आगे हैं। तो अभी यंगस्टर को आना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए। हमको पता नहीं कि हम कब तक वो सपोर्ट कैरी ऑन करेंगे, जब तक सूरज चांद, चलो ऐसे जब तक सूरज चांद रहेगा हम लोग जीता रहेंगे। तो लेकिन खास मेरी बाय हार्टली रिक्वेस्ट है सभी को कि कान्हा जी को सपोर्ट के लिए यंगस्टर आप इन्वॉल्व करो, घर में जो भी इंटरेस्टेड है, पर्टिकुलर स्टूडेंट वाइज आप तो कर रहे हैं, आपके बच्चे भी कर रहे हैं, उसको वो सभी को बोलो, उसका फ्रेंड सर्कल को ऐसा शुरू करना है, तो नेक्स्ट ईयर हमको थोड़ा राहत भी मिले। सही है ना? चलो बस अभी मैं बहुत बोल लिया, माफ करना, विराम लेती हूँ। श्याम सुंदर कोई और भी अगर कुछ आप अपने प्रस्तुत करना चाहें तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। हरीश भाई, जोड़ा ताली बजे और हरीश भाई के लिए। हरीश भाई सामजियानी बहुत भावुक व्यक्ति है। पहली बार कान्हा जी से मिले थे हमारे घर का, तब से हमसे अट्रैक्ट हो चुके हैं, हमको बहुत ही उनसे प्यार होता है। जब भी
जयंत भाई से बात होती है तो हम यहाँ आना चाहते हैं। एक बार पहले हम सिर्फ एक दिन के लिए आए थे, ऑफिस का काम लेके आए थे, फिर भी इन्होंने हमको, उनके पापा ने गिरिराज जी की परिक्रमा कराई हमको, और बहुत ही हमको ऐसा लगा कि यहाँ हमको आना चाहिए। और उस दिन से ये तय करके आए थे कि भाई हम लोग 20-25 दिन के लिए मेरी मम्मी को मासी को लेके आएंगे। तो ये भाव जैसे जगह है, जैसे दीदी ने बोला ये भाव जगाना है सबने, और ऐसे ही भाव जगता है जब आप किसी को प्रेम देते हो, प्यार करते हो तो भाव जगता है। तो जैसे बताएंगे कि भाई ये प्यार यहाँ हमको मिलता है, ये प्रेम से हम सब साथ मिले, तो प्रेम से ज्योत जगाते चले जाएंगे। हाँ, एक दूसरे को बोलेंगे। मैंने तय किया है कि अगले रजत महोत्सव में मेरी तरफ से 10 यंगस्टर्स को मैं लेके आऊँगा। हाँ, 10 लोग यंगस्टर्स यहाँ होंगे जो जयंत भाई ने बोला है ना कि 3 दिन पहले आके काम करना है, ऐसे मैं लोगों को लेके आऊँगा। तो बोलना तो आओ, इंग्लिश सीख रही हूँ। रवीना बहन आ रही है। माइक का इंचार्ज मैंने ले लिया है, देखो। तुम्हारी भाषा हमको बहुत अच्छी लगती है। दूसरा भी कोई भी जगह जाए तो साथी जी को बात करने की थोड़ी दिक्कत होती है, क्यों करे, कैसे करे। तुम्हारे साथ बात करने में हमको कोई दिक्कत नहीं, जब भी चाहे तो बात कर दो। और तुम्हारा जो हंसता हुआ चेहरा है ना, वही सभी को अच्छा लगता है। और तुम हर बार हमको जो कुछ बात करे ना, वही शांति से समझाते हैं और बात करते हैं, वही बात अच्छी लगती है। और बार बार धीरज हमको बुलावे, वही हम प्रार्थना करते हैं। दास राय। जय जय श्री राधे। ऐसे तो बहुत बात करने की है, मगर टाइम नहीं है, तो 2-3 पॉइंट मैंने नोट किया है, तो आपके चरणों में मैं प्रस्तुत करता हूँ। तो सबसे पहले दक्षाबेन पटेल का खूब खूब आभारी हूँ। उसने इंस्पायर किया मेरी मिसेस को, दोनों दोस्त हैं। मैंने बोला चलो जाए वृंदावन में और देखे वृंदावन क्या है। वृंदावन में सेकंड टाइम आया, मगर फर्स्ट टाइम आया तो वृंदावन में कुछ महाराज जी आपको बोले हमको कुछ पता ही नहीं चला कि वृंदावन चीज क्या है। मगर हम 7 दिन से घूमे हैं तो हमारा दिल भरा है। सही बोलता है, हम बोल नहीं सकते, स्पीचलेस बन सकते हैं। मगर मैंने 2-3 पॉइंट लिखा है, तो आपको मैं पढ़ के दिखाता हूँ कि महाराज जी आपकी लौकिक और अलौकिक बात हमें बहुत स्पर्श है। आप लौकिक और अलौकिक की बात करते हैं ना, हमको बहुत स्पर्श की। हर बार यही याद आता है तो महाराज जी ने लौकिक बात की, अलौकिक बात की। लौकिक क्या है, अलौकिक क्या है, तत्व की बात है, ये पूरा तत्व की बात है। और श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने बोला है, जो लोग मुझे तत्व से जानता है, तत्व से, वो मुझे बहुत पसंद है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। और दूसरी बात मैं आपको बोलता हूँ कि आपने बोला है भाव जगत की बात की, तो भाव कहाँ से आता है? भाव भक्ति से आता है या कृपा से आता है? मैं आपको एक बात मैं आपको प्रश्न करता हूँ, सॉरी माफ कर देने का, मगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाव कहाँ से आता है? भक्ति से आता है कि कृपा से आता है? और मुझे ये भी कन्फ्यूजन है, अभी तक कन्फ्यूजन है कि ये भाव कहाँ से आता है। भक्ति कैसे करने से भाव आता है कि भगवान की कृपा है तो हम, तो मुझे अभी भी कन्फ्यूजन है। आप मुझे मार्गदर्शन करेंगे। मैं भी ये सोचता हूँ, मैंने एक रात तक सोचता हूँ कि ये हम मज़ा से हम जो गाइड करेंगे।
और बस आप तो पेजेंट में हीरो है, मगर मैं गिरिराज जी को प्रार्थना करता हूँ कि पूजा और कोई नूर हीरो बने, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। जय जय जय। मैं आप सबको बताऊं, जो हमारी फ्रेंड है वो स्कूल फ्रेंड है, 10th 11th हम लोग साथ में पढ़े थे। आफ्टर 45 इयर्स भी मिले हैं, और वो भी लास्ट ईयर हमारा स्कूल का यूनियन था, पता नहीं सभी ने एक दूसरे को ढूंढा और सभी को एक साथ मिलने का अरेंज किया। तो मैं जब आई तब हम सभी मिले थे। तो आफ्टर 45 इयर्स आफ्टर मिले, तो वो लोग बोले, कोकिला ने मुझे बोला कि हम लोग ब्रज में गए थे, लेकिन हम गए थे घूमने, तो हमको तो ऐसा कुछ पता ही नहीं कि ब्रज क्या है, कि रमन रीति में वो बोला उसने कैसा आरोटो वगैरह वगैरह। तो फिर सडनली मेरे माइंड में दोनों टीचर थी, दोनों रिटायर हो गई अभी। तो मैंने बोला कि अभी वो दोनों भक्ति करते हैं, तो मैंने बोला कि आपको मौका है, चलो हमारे वहाँ ब्रज उत्सव हो रहा है, तो आपको इंटरेस्ट है तो आओ। तो बोलते क्या क्या करना है, मैंने बोलो पहले आपका रहने का पैसा भर दो, बाद में वहाँ आके आपको जो भाव आए वो ही करना। तो वो लोग ने ऐसे किया। अभी वो लोग बोलते कि नेक्स्ट ईयर तू आए कि ना आए, हम लोग तो पक्का आने वाले हैं। वो तीनों पक्का आने वाला है। मुझे वो इतना बोला कि तू हमको बताती रहना कि कब आना है, कैसे करना है। मैंने बोला कोई बात नहीं। वो दोनों का 110% फिक्स है कि ब्रजरथ परिवार में नेक्स्ट ईयर वो लोग आने वाले हैं। एंड बस ऐसे उसका हस्बैंड भी आ गया और भक्ति करते हैं, जाते हैं। चलो जय श्री कृष्ण। व्यासपीठ को नमन करते हैं। पूरे ग्रुप की तरफ से ब्रजरथ की महिमा श्री गिरिराज जी के चरणों में निवेदन है 4 पंक्तियों में। ब्रज रजोड़ के मेरे शीश लगे, गुणगान किशोर के गाया करूँ, यमुना जलपान करूँ नित ही और ध्यान बिहारी को लाया करूँ। ब्रज रजोड़ के मेरे शीश लगे, गुणगान किशोर के गाया करूँ, यमुना जलपान करूँ नित ही और ध्यान बिहारी को लाया करूँ। कहे रूप निहारू अली बन के, प्रेम प्रसाद ही पाया करूँ, यही आंसू मेरी ब्रजवासी सदा ब्रजवासी बन के आया करूँ, ब्रजवासी बन के आया करूँ। श्री गिरिराज धरण की जय। જય શ્રી કૃષ્ણ. હું કાનાજીને એટલી આભારી છું કે મને આવા પગમાંથી પણ એમણે મને હા પાડી, અને હું એમની ટીમ પર પણ એટલો બધો હું બોલો બોલો એમની ટીમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે હું અહીંયાથી બહાર નીકળું કે બધા મારી માટે હાજર થઈ જાય કે મને તમને ક્યાં જોશે, શું કરવું છે. આજે આટલો સપોર્ટ તો મને કોઈ દિવસ ક્યાંય પણ નથી મળ્યો, અને કાનાજી એટલું બધું મને સપોર્ટ કર્યો છે. હું તો બધું મારી પણ ઉંમર એમને લાગી જાય, અને એમાં એમના માતા પિતા એટલા हम सब तो गिरिराज जी के पास आते हैं, पर गिरिराज जी कृपा करके अल्पाबेन के पास आते हैं। નેક્સ્ટ યર અલ્પાબેન આપણે 25માં આવવાનું છે, અહીંયા ખબર છે, પાછું આવવાનું છે. કોઈ દિવસ એવું નહીં માનો કે તમારે પગનો પ્રોબ્લેમ છે. તમે પરફેક્ટ છો અને તમે બધું કરવા કેપેબલ છો. અને હા, એ જે રિસ્પોન્સિબિલિટી લીધી એ તમારો એની માટે મોટો આભાર. પણ તમે મનથી એવું બધું નહીં માનો, તમે પરફેક્ટ છો. નિરાકાર બધાને હેલ્પ કરે છે. દાદાજી बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए गिरिराज महाराज की, बोलिए साधु संतन की, अपने अपने गुरु गोविंद की।
ओम नाम सबसे बड़ा और जिससे बड़ा न कोई, जो जिसका सुमिरन करे तो शुद्ध आत्मा हो। पत्ता टूटे डार से